अस्सलाम वालेकुम। एक रोज़ मौसम इंतहाई खुशगवार था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह अपने शाही महल में बैठा था कि जैसे ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, बादशाह की तबीयत में करार आ गया। वो फौरन उठा और बाग की सैर को चल पड़ा। बादशाह हाथी पर सवार बाग से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक ऐसे बूढ़े शख्स पर पड़ी जो दरख्तों की काट छांट और उनकी गोदी में मसरूफ था। वो फलदार दरख्त थे, लेकिन अभी उन पर फल आने का मौसम ना था, मगर बूढ़े शख्स की मेहनत की वजह से तरोताज़ा और खुशगवार थे। बादशाह की अचानक नज़र उस बूढ़े शख्स पर पड़ी तो उसकी लागरी, कमज़ोरी और बुढ़ापा देखकर बहुत हैरान हुआ। उसकी जिल्द झुर्रियों से लटकी हुई थी। नकाहत के बायस उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपनी तबई उम्र को पहुंच चुका था, मगर फिर भी दरख्तों की निगहबानी में ऐसा मसरूफ था कि उसे बादशाह के आने का भी एहसास न हुआ। बादशाह ने सवारी को रोकने का हुक्म दिया और सिपाहियों को कहा कि इस बूढ़े को मेरे सामने हाजिर करो। हुक्म की तामील हुई और बूढ़ा बादशाह के हुजूर पेश होकर आदाब बजा लाया। बादशाह ने कहा, ए बूढ़े, तू जिन दरख्तों का ख्याल रख रहा है, क्या तुझे इन दरख्तों का फल खाने की उम्मीद भी है? मुझे तो नहीं उम्मीद कि तू इन फलों के मौसम तक जिंदा भी रहे, मगर मेहनत तो ऐसे कर रहा है जैसे अगले 100 साल तूने यहाँ ही गुजारने हैं। बूढ़े ने कांपते हाथ बादशाह के सामने जोड़े और मुअद्दब होकर अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, हमसे पहले हमारे बुजुर्गों ने ज़राअत की, खेती बाड़ी की, अनाज उगाया, अपना पेट भरा, बच्चों को खिलाया और अपने मुल्क के लोगों को भी गल्ला फराहम किया। फिर बागात पर मेहनत की और कई सालों बाद जब फल लगे तो कुछ खा सके और कुछ बेचारे फल खाए बगैर ही राही अदम हुए। मगर उनकी मेहनत का फल उनकी नस्लों और मुल्क के बासियों ने ज़रूर खाया और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। उनकी मेहनत से हम सब लोगों ने फ़ायदा उठाया। बादशाह सलामत, आपने ठीक अंदाज़ा लगाया है, लेकिन हुजूर, अब मैं अपने बाद आने वालों के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ ताकि वो इससे नफ़ा हासिल करें और मेरे मुल्क को भी फ़ायदा हासिल हो। बादशाह बूढ़े की हिकमत और दानाई की बातें सुनकर खुश हुआ। बूढ़े का खिदमत खल्क और वतन से मोहब्बत का जज्बा देखकर बादशाह ने उससे 1000 अशरफियाँ इनाम के तौर पर दीं। इनाम पाकर बूढ़ा खुश हुआ और फिर हंस पड़ा। बादशाह उसकी हंसी से हैरान हुआ और वजह पूछी। बूढ़ा बोला, बादशाह सलामत, मुझे अपनी मेहनत का इस कदर जल्द फल मिल जाएगा मालूम नहीं था। बस यही सोचकर ताज्जुब हुआ। बूढ़े की ज़हानत देखकर बादशाह और भी ज़्यादा खुश हुआ और उससे 1000 अशरफियाँ मज़ीद दे दीं। बूढ़ा बागबान फिर मुस्कुरा दिया। बादशाह ने पूछा कि अब हंसने का क्या सबब है? वो बोला कि काश्तकार पूरा साल ज़मीन पर मेहनत करता है और फिर कहीं जाकर एक दफ़ा फ़ायदा उठाता है, मगर आज मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे मेरी बागबानी ने थोड़ी सी देर में ही 2 मरतबा अपनी मेहनत का अच्छा समर दे दिया है। बादशाह को जवाब फिर पसंद आया और उसकी तारीफ करते हुए 1000 अशरफियाँ मज़ीद दीं। बूढ़े ने अशरफियों की 3 थैलियों को देखा और फिर हंस दिया। बादशाह आगे बढ़ने ही वाला था कि बूढ़े की हंसी देखकर रुक गया और वजह पूछी। बूढ़ा बादशाह के करीब हुआ और बोला कि किसान अपने अनाज को बेचकर किसी दुकानदार, आढ़ती या व्यापारी से मुनाफा वसूल करता है, मगर मैं किस कदर खुश नसीब हूँ कि अपनी मेहनत का समर बादशाह सलामत के बाबरकत हाथों से वसूल कर रहा हूँ। बादशाह अपनी तारीफ पर फिर बहुत खुश हुआ। बूढ़े को अशरफियों की एक और थैली इनायत कर दी। फील बान, जो कि बादशाह की सवारी यानी कि हाथी को चला रहा था, बूढ़े की किस्मत पर हसद करने लगा। चौथी थैली मिलने पर बूढ़ा फिर मुस्कुराने लगा, लेकिन फील बान ने होशियारी से सवारी को आगे बढ़ा दिया और बादशाह की तवज्जो उस ज़हीन और घाघ बूढ़े से हटा दी। बादशाह का वजीर भी ये भांप चुका था कि इस तरह
شاہی خزانہ خالی ہو جاتا، مگر بوڑھے کی حکمت و دانائی کی باتیں ختم نہ ہو پاتیں۔ اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے کہ زندگی میں کوئی کام محض اپنے مفاد اور نفع کی غرض سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اجتماعی مفاد کا صلہ اکثر ہماری توقع سے بڑھ کر ملتا ہے، اس لیے انفرادی فائدے کی بجائے مفاد عامہ کے لیے کام کریں۔